कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बेहतर स्थान हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। विधायक पार्वती चंदन दास ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बच्चों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साहस व शौर्य के कारण ही देश को कारगिल जैसी दुर्गम पहाड़ियों में सफलता मिली। विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद पांडे, उप प्रधानाचार्य अपर्णा कांडपाल, संरक्षक मोहिनी पांडे सहित अन्य ने शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में कारगिल के विजेता सैनिक भूपेश दफौटी, मोहन सिंह कनवाल तथा जीत राम को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। महेश पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया। पूरा देश, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगी क्योंकि आज हमारा पूरा देश हमारी वीर जवानों के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है 26 जुलाई 2024 का, तो मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी। इस शौर्य दिवस के सभी लोगों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगी क्योंकि इस दिन को याद करने के लिए पूरा देश आज सभी इस जश्न को मना रहे हैं क्योंकि हमारे वीर जवानों ने हमारे भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जो शहादत दी उसी के उपलक्ष्य में आज इसके लिए मैं कारगिल विजय दिवस एक सैनिकों का जैन विजय दिवस है। हमने लगातार 65, 62, 71 और फिर कारगिल विजय दिवस को हमने एक बार भारतीय सेना ने ऐसा परिचय दिया कि वो लगातार जीत के अग्रसर रही और हमें धोखे से दुश्मनों में जब जब हम पर अटैक करने की कोशिश करी, हमारा जो भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे के भारत माता की रक्षा करी। और भारत माता को हम इसी प्रकार में जो हमारे नौजवान हैं वो भी अपने प्रेरणा लेके भारतीय सेना से हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और हमारे जो आने वाले पीढ़ियां हैं वो भी हमारे उन जवानों से सीख के फिर अपने देश की रक्षा के लिए वो भी इसी तरह तैयार हुए। और विद्यालय में कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक बागेश्वर श्रीमती पार्वती दास उपस्थित थी। इसके अलावा पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन साहब प्रेजेंट हैं। इस मौके पर हमने जो पूर्व में मार्टियर्स हैं उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सूचना मंत्रालय से आए हुए फरतेयाल जी ने बच्चों के लिए क्विज का आयोजन किया और बच्चों को भी एक संदेश दिया कि वे भी अपने देश के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए, देशभक्ति के लिए, देश में सेवाएं देने के लिए तैयार रहे। ये मौका बहुत ही मुख्य विषय था जिसपे इसमें हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं बच्चों से अपील करता हूँ कि हमारे विद्यालय में एनसीसी का प्रावधान है। बच्चे जो फौज में जाना चाहते हैं वो एनसीसी का चयन करें, उसमें ट्रेनिंग लें और आगे जाके फौज में अपनी सेवाएं दें। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा हम यहाँ पर कार्यक्रम करने आए हैं। चूँकि हमारे ऑफिस कम है इसलिए हमें सरकार ने दायित्व दिया है कि आप 3 जिलों में चंपावत, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में सरकारी नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे और जो भी हमारे सरकारी इवेंट होते हैं उनके विषय में हमें निर्देश दिए जाते हैं कि आप इन कार्यक्रमों को आयोजित करें। इसी विषय में हमने कारगिल दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक गोष्ठी रखी गई है जिसमें कल 25 तारीख को हमने चित्रकला प्रतियोगिता की जूनियर और सीनियर वर्ग में। आज यहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को और छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है देश के प्रति प्रेम रखने के लिए। और उत्तराखंड क्षेत्र जो है हमारा सैन्य बाहुल क्षेत्र है। यहाँ के बच्चे में देश प्रेम की भावना जागृत है और साथ ही फौज में जाने की जागृत है। तो हमने इस विषय पर जो कार्यक्रम रखा है उसमें हमने कारगिल के जितने भी हमारे वीर सैनिक थे उन्होंने अपनी विजय गाथा यहाँ पर बच्चों से शेयर की कि हमने कैसे विजय कारगिल में दिलाई और अपने अनुभव बच्चों से साझा किए।
बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।